तो दोस्तों शुरुआत करते हैं ट्रायल मैरिज पार्ट 3 की। गू लिंगशे अपने सेक्रेटरी के साथ कंपनी में होती है। फिर वो सेक्रेटरी गू लिंगशे को न्यूज़ दिखा रहा होता है और उस न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि डिंगजाओ ग्रुप ने मेरे ग्रुप के कुछ शेयर्स खरीद लिए हैं। फिर जियांग हान ये खबर चेंगशू को बता रहा होता है और बोल रहा होता है कि गू लिंगशे तुम्हें जानबूझकर अप्रोच कर रही थी। और जो चेंगशू के अंकल होते हैं वो गू लिंगशे से बात कर रहे होते हैं और उनसे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। मुझे पता है ये फैसला तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा और मैं चाहता हूँ कि तुम और चेंगशू दोनों शादी कर लो। वूलिंग से पूछ रही होती है कि आपको इतनी जल्दी क्यों है। तो फिर उसके अंकल बता रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे फादर से मिलने के लिए गया था और उन्हें पता चल गया है कि शायद मैं बीमार हूँ। तुम ही हो सिर्फ जो अपने फादर के एक्विजिशन प्लान को रोक सकती हो। वूलिंग से मान जाती है। चेंगशू अंकल बोल रहे होते हैं कि तुम जिससे शादी करने वाली हो तुम शायद उसे पसंद नहीं करती हो और तुम इसके बारे में सोच भी नहीं रही हो। फिर गुलिंग से बोल रही होती है मुझे पता है कि आप मेरे बारे में चिंता करते हो, बट आप ये कैसे जानते हो कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। तो फिर उसके अंकल हंसने लग जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं मुझे नहीं पता था कि तुम चेंगशू को पसंद करने लग जाओगी। फिर कुछ देर बाद चेंगशू के अंकल गुलिंगसे के फादर से मिलने के लिए जाते हैं एक जगह पर। फिर वो दोनों बात कर रहे होते हैं बिजनेस से रिलेटेड। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ पर गुलिंगसे और चेंगशू को बुला लेते हैं। चेंगशू गुलिंगसे से बोल रहा होता है कि मेरे अंकल ने मुझे बता दिया है कि उन्होंने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। हम दोनों की शादी होने जा रही है, क्या तुम्हारे लिए सब सही है। तो फिर गुलिंगसे बोल रही होती है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो तो फिर हम पहले एंगेजमेंट कर सकते हैं और शादी के बारे में बाद में सोचेंगे। चेंगशू बोल रहा होता है कि इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और तुम हमेशा एक बात याद रखना कि जो हम दोनों का बिजनेस है इसमें प्रॉफिट से कोई रिलेशन नहीं है। फिर वो गुलनशी के करीब जाता है और वो उसे किस कर लेता है। फिर ये खबर पूरी सोशल मीडिया पर फैल जाती है। रात को चेंगशू अपने घर पर जाता है। चेंगशू के घर के बाहर उसका सेक्रेटरी खड़ा होता है और वो उसे बता रहा होता है कि सिस्टर प्यापे वापस आ गई हैं। तभी वहाँ पर वो सिस्टर प्यापे आ जाती हैं और वो चेंगशू का कान पकड़ लेती हैं। तो फिर वो सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है। असलियत में वो चेंगशू की मॉम होती हैं, बट चेंगशू ने प्यार से सिस्टर प्यापे बोलता है। चेंगशू की मॉम बोल रही होती है कि तुम गुलिंगशी से शादी करने जा रहे हो और तुम्हें पता है कि डिंगजाओ ग्रुप हमारा सबसे बड़ा एनिमी है। फिर चेंगशू बोल रहा होता है कि गुलिंग से अपने फादर से बहुत ज़्यादा अलग है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर गुलिंगशे पहुँच जाती है। तो फिर जब चेंगशू की मॉम गुलिंगशे को देखती है फिर वो चेंगशू का हाथ पकड़ लेती है और ऐसा प्रिटेंड कर रही होती है कि वो दोनों कपल हैं। चेंगशू की मॉम गुलिंगशे से पूछ रही होती है तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। फिर चेंगशू अपनी मॉम से बोल रहा होता है कि सिस्टर प्याओ ब्याओ ट्रबल मत क्रिएट करो यहाँ पर। फिर गुलिंगशे को गुस्सा आ रहा होता है। तो फिर वो चेंगशू से बोल रही होती है मुझे लगता है कि तुम अपनी सिस्टर को पसंद करते हो और तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देनी होगी। फिर चेंगशू की मॉम बोल रही होती है गुलिंगशे से मुझे लगता है कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए कि तुम चेंगशू को क्यों अप्रोच कर रही हो। फिर गुलिंगशे बोल रही होती है कि मैं तुम्हें आंसर नहीं देना चाहती हूँ। तो फिर चेंगशू परेशान हो जाता है और वो गुलिंगशे को बताता है कि ये मेरी मॉम है। फिर उसके बाद चेंगशू गुलिंगशे की मॉम से माफ़ी मांगती है। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। क्वान जिमो शाओमिंग के साथ बार में होता है और वो वहाँ पर ड्रिंक कर रहा होता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि गू लिंगशे और चेंगशू की शादी होने वाली है। गू लिंगशे चेंगशू और उसकी मॉम के साथ डिनर कर रही होती है। डिनर करने के बाद चेंगशू की मॉम गू लिंगशे को एक क्लब में ले जाती है और वहाँ पर दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो फिर गू लिंगशे बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। जब वो घर पर वापस आती है तो फिर वो चेंगशू के ऊपर गिर जाती है। चेंगशू गू लिंगशे को रूम तक ले जाता है और वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी गू लिंगशे उसे पकड़ लेती है और पूछ रही होती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो फिर चेंगशू बोलता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। फिर गू लिंगशे अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो सोने जा रही होती है। तभी चेंगशू उसके करीब जा रहा था उसे किस करने के लिए। तो फिर गू लिंगशे अपनी आंखें खोल लेती है। फिर चेंगशू पूछ रहा होता है कि तुमने कौन सी एंटी अल्कोहल मेडिसिन ली है। फिर गू लिंगशे हंसने लग जाती है और थोड़ी देर बाद वो वहीं पर सो जाती है। जब अगले दिन गू लिंगशे उठती है तो फिर वो देख रही होती है कि वो चेंगशू के साथ सो रही थी। फिर गू लिंगशे वहाँ से जा रही होती है। तभी चेंगशू उसे अपने करीब ले आता है और उससे बोल रहा होता है तुम्हें पता है कि कल रात को तुमने क्या किया है। तो फिर वो पूछने लग जाती है कि मैंने क्या किया है। फिर चेंगशू हंस रहा होता है। तो फिर गू लिंगशे बोलती है कि जो भी मैंने किया है मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं मानती हूँ। चेंगशू पूछ रहा होता है कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे पूरा करोगी। तो फिर वो कुछ भी नहीं बोलती और वो वहाँ से चली जाती है। फिर गू लिंगशे तैयार होती है और वो ऑफिस जा रही होती है। तभी वो चेंगशू के करीब जाती है और उसके चीक्स पर किस कर लेती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर चेंगशू भी ऑफिस चला जाता है और वो वहाँ पर अपने अंकल से बात कर रहा होता है प्रोजेक्ट के बारे में। कुछ देर बाद गू लिंगशे चेंगशू के ऑफिस में जाती है और वहाँ पर वो चेंगशू को पिक कर रही होती है क्योंकि वो दोनों साथ में मिलिटन जाने वाले होते हैं। तो फिर उनके साथ में चेंगशू का सेक्रेटरी और गू लिंगशे का सेक्रेटरी भी जाता है। फिर वो चारों मिलिटन पहुँच जाते हैं और वहाँ पर वो सुनियान के फादर से मिल रहे होते हैं। चेंगशू सुनियान के फादर से पूछ रहा होता है कि आपने कौन सी चीज़ें प्रिपेयर की हैं। तो फिर सुनियान के फादर उसे कुछ चीज़ें दिखा रहे होते हैं और वो उन्होंने वुड से बनाई होती हैं। फिर गू लिंगशे वहाँ पर एक बॉक्स रखा होता है उसे ओपन करती है और उसमें एक वुडन का हेयर पिन होता है। तो फिर वो सुनियान के फादर से पूछ रही होती है कि आपने बनाया है। तो फिर उसके फादर हाँ बोलते हैं। और वो गू लिंगशे को बता रहे होते हैं कि जब मैंने अपनी वाइफ से शादी की थी तो फिर मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं रिंग खरीद सकूँ। तो फिर मैंने ये उनके लिए ये हेयर पिन बनाया था। फिर गू लिंगशे उसी हेयर पिन की तरफ देख रही होती है और बोल रही होती है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जो चेंगशू होता है वो गू लिंगशे की ओर देख रहा होता है। रात को चेंगशू और गू लिंगशे एक स्पा में बैठे हुए होते हैं और दोनों बातें कर रहे होते हैं।
फिर चैंगशू गुलिंशे की तरफ घूर कर देख रहा होता है और अपने होठों को हिला रहा होता है। तो फिर गुलिंशे बोल रही होती है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। फिर चैंगशू बोल रहा होता है कि मुझे किस चाहिए। तो फिर गुलिंशे उसके करीब जाती है और वो दोनों किस करने लग जाते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर चैंगशू का सेक्रेटरी और गुलिंशे का सेक्रेटरी पहुँच जाता है। तो फिर वो दोनों दूसरे से दूर हट जाते हैं। फिर गुलिंशे का सेक्रेटरी से पूछ रहा होता है कि तुम्हारा चेहरा इतना क्यों लाल है, क्या ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। उन दोनों को गुस्सा आ रहा होता है। तो फिर गुलिंशे अपने सेक्रेटरी से बोलती है कि जो तुम्हारा बोनस है उसे डिडक्ट करा जा रहा है। और यही सेम बात चैंगशू अपने सेक्रेटरी से भी बोलता है। इधर क्वान जिमो शाओमिंग के साथ ऑफिस में होता है और वो इस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा होता है। चैंगशू गुलिंशे के साथ रूम में होता है और वो उसे बता रहा होता है कि कल के वर्क में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर चैंगशू गुलिंगशे से पूछ रहा होता है क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई सजेशन है। गुलिंगशे बोल रही होती है कि अगर मैं तुम्हें सजेशन दूंगी एज अ CEO ऑफ कंपनी तो फिर मैं यही बोलूँगी तुम अपने प्रोसेस पे ध्यान रखना जिससे कि जो रिजल्ट है वो अच्छा है। अगर मैं तुमसे ये चैंगशू के तौर पर बात कर रही हूँ यानी कि मेरे बॉयफ्रेंड के तौर पर, तो फिर मैं यही बोलूँगी कि तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। थोड़ी देर बाद चैंगशू गुलिंगशे को बोलता है कि तुम जाके आराम करो, मुझे और काम करना है अभी। तो फिर वो वहाँ से चली जाती है। गुलिंगशे के वहाँ से जाने के बाद चैंगशू बाहर जाता है और वो गुलिंगशे के लिए एक वुड का हेयर पिन बना रहा होता है। अगले दिन शाओमिंग और क्वान जिमो अपनी टीम के साथ मिलिन टाउन में पहुँच जाते हैं। फिर शाओमिंग चैंगशू और गुलिंगशे के पास जाती है और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रही होती है। फिर क्वान जिमो उनके पास जाता है और वो बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ काम के लिए आया हूँ, ना कि तुम्हें ब्लेसिंग्स देने के लिए। फिर क्वान जिमो वहाँ से जाता है और वो अपनी टीम से वहाँ पर कैमरे लगवा रहा होता है ताकि वो इसकी लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर सके। फिर कुछ देर बाद टाउन में कुछ रिपोर्टर्स और टूरिस्ट की एक टीम पहुँचती है। फिर वो सारे वहाँ पर घूमने लग जाते हैं और वहाँ पर वो वुड्स की कार्विंग की चीज़ें देख रहे होते हैं। फिर चैंगशू और गुलिंगशे उनके पास जाते हैं और उन्हें बता रहे होते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। इन सब की लाइव ब्रॉडकास्टिंग चल रही होती है। तो फिर जो चैंगशू की मॉम होती हैं ये सब देख रही होती हैं। चैंगशू का सेक्रेटरी गुलिंगशे के सेक्रेटरी के साथ वहाँ पर ब्रिज पर लैंप्स लगा रहा होता है। चैंगशू और गुलिंगशे उन टूरिस्ट को कहीं पर लेकर जा रहे होते हैं। तो फिर उनमें से एक टूरिस्ट बोल रही होती है कि हमने वुडन कार्विंग देख ली है और यहाँ पर उसके अलावा कुछ भी नहीं है। चैंगशू बोल रहा होता है कि यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें हैं और हमने आप लोगों के लिए एक लैंटर्न फेस्टिवल भी अरेंज किया है। फिर वो टूरिस्ट बोल रहे होते हैं कि हमने वो फेस्टिवल कई बार देखा है, इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है। फिर वो सारे टूरिस्ट वापस लौट जाते हैं और जो क्वानजिमो होता है वो लाइव ब्रॉडकास्टिंग बंद करवा देता है। फिर चैंगशू क्वानजिमो को मैसेज करता है, उसे बताता है कि जो लैंटर्न फेस्टिवल है उसे कैंसिल कर दिया गया है। कुछ देर बाद चैंगशू एक जगह पर अकेला बैठा होता है। तो फिर उसके पास गुलिंगशे जाती है और वो देख रही होती है कि क्वानजिमो कुछ आइडियाज़ लिख रहा होता है मिलू टाउन के लिए। गुलिंगशे पूछ रही होती है क्या तुम डिप्रेस नहीं हो। तो फिर चैंगशू बोलता है कि मैं थोड़ा सा डिप्रेस हूँ बट मेरे पास और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं करने के लिए। फिर रात को उन दोनों के सेक्रेटरी और शाओ मेंग वो लैंप उतार रहे होते हैं। चैंगशू और गू लिंगशे अपने रूम में होते हैं। तो फिर थक जाने की वजह से चैंगशू वहीं पर सो जाता है। फिर गू लिंगशे शाओ मेंग को कॉल करती है और उससे बोल रही होती है कि तुम्हें वो सारे लैंप वापस लगाने होंगे, हम उस फेस्टिवल को कैंसिल नहीं कर रहे हैं। फिर कुछ देर बाद चैंगशू से मिलने के लिए सुनियान के फादर आते हैं और वो उसे उठा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम्हें पता है कि लैंटर्न फेस्टिवल रेडी हो गया है। उसके फादर चैंगशू को एक वेडिंग ड्रेस पहनाते हैं और उसे बाहर ले जाते हैं। जब वो बाहर पहुंचता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर सारे लैंप जल रहे होते हैं, जो टाउन होता है बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है। फिर गू नीचे चैंगशू के पास जाती है और उसने वेडिंग ड्रेस पहन रखी होती है और उससे बोल रही होती है कि तुम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हो। गू नीचे पूछ रही होती है कि तुम्हें ये सब कैसा लगा, मैंने ये अरेंज किया है। चैंगशू बोल रहा होता है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। फिर जो शूनियान का भाई होता है वो चैंगशू के पास एक बॉक्स लेकर आता है जिसमें कि एक वुडन का हेयर पिन होता है। तो फिर चैंगशू से लेने से मना कर देता है। फिर चैंगशू अपनी पॉकेट में से एक हेयर पिन निकालता है। तो फिर गूलिंग पूछ होती है क्या तुमने ये मेरे लिए बनाया है। तो फिर चैंगशू हाँ बोलता है। फिर वो हेयर पिन गूलिंग के बालों में लगा देता है। फिर उसके बाद वो दोनों ड्रिंक एक्सचेंज करते हैं और गूलिंग उसे किस कर लेती है। फिर कुछ देर बाद वो सारे मिलकर उस फेस्टिवल में जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। फिर चैंगशू की मॉम भी उससे मिलने के लिए आती है। तो फिर गूलिंग उनसे बोल रही होती है कि ये सब मैंने प्रिपेयर किया है इसे बिना बताए। चैंगशू की मॉम बोल रही होती है कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है बल्कि मुझे खुशी हो रही है कि तुमने ये सब प्रिपेयर किया और तुम दोनों ने शादी कर ली। अगले दिन चैंगशू की मॉम गू लिंशे को मैसेज सेंड करती है और वो उन दोनों की जगह पर बुला रही होती है और कह रही होती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक मैप ड्रॉ किया है और उसे सेंड कर देती हैं। फिर उसके बाद वो दोनों रेडी होते हैं और उस मैप को फॉलो करते हुए वहाँ पर जा रहे होते हैं। बट वो गलती से किसी और जगह पर पहुँच जाते हैं। फिर चैंगशू अपनी मॉम को कॉल कर रहा होता है। चैंगशू की मॉम पूछ रही होती है कि तुम दोनों अभी तक क्यों नहीं पहुँचे हो। तो फिर चैंगशू बोल रहा होता है कि आपने वो मैप ढंग से नहीं बनाया और हम किसी और जगह पहुँच गए हैं। तभी वो कॉल कट जाता है सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से। चैंगशू और गुलिंगशो को वहाँ पर एक टावर दिखाई देता है। तो फिर चैंगशू गुलिंगशो को वहाँ पर ले जा रहा होता है। जियांग हर उन दोनों के सेक्रेटरी उन दोनों को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। एक जगह पहुँचने के बाद वो तीनों सेपरेट होकर उन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। चैंगशू गुलिंगशे के साथ उस टावर पर पहुँच जाता है और उसे बता रहा होता है कि इस टावर का नाम है स्टार रीचिंग टावर और ये टावर मेरे डैड ने बनाया था मेरे लिए। और यहाँ पर एक बॉक्स भी है जिसमें कि पेंटिंग्स हैं जो कि मैंने बनाई थी और मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। वो दोनों बॉक्स के पास जाते हैं और उसे ओपन करते हैं। तो फिर चैंगशू उसे अपनी पेंटिंग दिखा रहा होता है।
फिर तभी उन दोनों को वहाँ पर दो डिज़ाइन भी मिलते हैं। तो फिर गुलिंगशे बता रहा होता है कि ये फ्लोटिंग आइलैंड का डिज़ाइन है। गुलिंगशे बोल रही होती है कि ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, तो फिर तुम्हें इसे संभाल के रखना चाहिए। तो फिर चैंगशू उसे दोबारा वापस बॉक्स में रख देता है और बोल रहा होता है कि ये 20 साल से यहीं पर है, तो फिर इसे यहीं पर रहने दो। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर जो उन दोनों के सेक्रेटरी होते हैं वो चैंगशू की माम के पास पहुँच जाते हैं और उन्हें बता रहे होते हैं कि अभी तक हमें वो दोनों नहीं मिले हैं। थोड़ी देर बाद चैंगशू और गुलिंगशे भी वहीं पर पहुँच जाते हैं, बट अभी तक जियांग हान वहाँ पर नहीं पहुँचा होता है। तभी जियांग हान भी वापस आ जाता है और उसके हाथ में एक बैग होता है। फिर जियांग हान सबसे बोल रहा होता है कि मुझे कंपनी में वापस जाना होगा क्योंकि एक मीटिंग है, तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो सारे ही वापस लौट जाते हैं। तो फिर चैंगशू अपने अंकल से मिलने के लिए जाता है, उन्हें बता रहा होता है कि जो हमारा इवेंट है वो बिल्कुल स्मूथली हुआ, बस टाउन में एक प्रॉब्लम है, वो अपनी वाइटलिटी खो चुका है, उसे हमें वापस लाना होगा। तो फिर चैंगशू के अंकल उससे बोल रहे होते हैं कि अब तुम वाकई में बड़े हो गए हो। फिर चैंगशू वापस अपने घर जा रहा होता है और फिर वहाँ पर जियांग हान आता है अपने फादर से मिलने के लिए। जियांग हान अपने फादर को बता रहा होता है कि अब मुझे पता चला कि चैंगशू उस प्रोजेक्ट के लिए इतना परसिस्टेंस क्यों था। उसके फादर बोल रहे होते हैं क्योंकि ये उसके फादर का आखिरी प्रोजेक्ट था। जियांगन बोल रहा होता है मुझे नहीं लगता है कि चेंगशू के फादर का यह आखिरी प्रोजेक्ट था। तो फिर उसके फादर बोलते हैं क्या तुम फ्लोटिंग आइलैंड के बारे में बात कर रहे हो। जियांगन हाँ बोलता है। तो फिर उसके फादर बोल रहे होते हैं कि ये सिर्फ एक रूमर है, उस तरह की बिल्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। फिर जियांगन अपने फादर से पूछ रहा होता है अगर आपके पास उसका डिज़ाइन होगा तो फिर क्या आप उसे बिल्ड करोगे। फिर उसके फादर पूछ रहे होते हैं कि तुम इस बारे में क्यों बात कर रहे हो। तो फिर जियांगन बोल रहा होता है मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, अगर आपके पास वो डिज़ाइन होता तो फिर आप उसे अगर खुद बनाते तो फिर आपको ये नैनचन की बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर जियांग खान के फादर बोल रहे होते हैं कि अगर मेरे पास उसका डिज़ाइन होता भी तो फिर मैं तुम्हें नहीं देता क्योंकि तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे। जियांग खान को गुस्सा आ जाता है और वो अपने फादर से बोल रहा होता है कि आपको लगता है कि मैं ये चेंगशू की बराबरी भी नहीं कर सकता हूँ। फिर वो गुस्से में आकर वहाँ से बाहर चला जाता है। जियांग खान अपने घर पे पहुँचता है और वहाँ पर वो डिज़ाइन देख रहा होता है फ्लोटिंग आइलैंड का। अगले दिन चेंगशू और गुलिंगशे ने दोनों डे ऑफ ले लिया होता है और वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं। फिर चेंगशू गुलिंगशे को एक जगह पर ले जाता है और वो उससे पूछ रही होती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। चैंगशू बोल रहा होता है कि इस जगह को यूनिफाइड डोंगशाई बोलते हैं और ये मेरा सीक्रेट बेस है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति रहती है। गुलिंग से पूछ रही होती है क्या यहाँ पर तुम किसी और के साथ भी आए हो पहले। तो फिर चैंगशू बताने से मना कर देता है। फिर चैंगशू गुलिंगशे को पकड़ता है और उसे अपने करीब लेकर आता है, उससे बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर पहली बार सिर्फ एक पर्सन को लेकर आया हूँ और वो तुम हो। फिर वो उसे किस कर लेता है। जियांग हान गुलिंगशे के फादर से मिल रहा होता है और उन्हें वो फ्लोटिंग आइलैंड का डिज़ाइन दिखा रहा होता है। जियांगन बोल रहा होता है कि कुछ ही दिनों में मैं आपको एक डिज़ाइन दे दूंगा, बट आपको मेरी एक बात माननी होगी, जो इसका चीफ डिज़ाइनर होगा वो मैं हूँगा। दूसरी, मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाना चाहता हूँ क्योंकि मैं फ्यूचर ग्रुप को जीतना चाहता हूँ। कुलिंगशे के फादर बोल रहे होते हैं कि अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहते हो तो फिर तुम्हें मुझे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन देनी होगी और अपने थॉट दूसरों को कभी भी रिवील नहीं करोगे क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। आंगन बोल रहा होता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं एश्योरेंस के लिए तुम्हारी बेटी से शादी कर सकता हूँ, यानी कि पिया से। इससे मैं भी तुम्हारी फैमिली का हिस्सा बन जाऊँगा और इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि फैमिली का हेड कौन है, बट तुम्हारे हाथ में फ्यूचर ग्रुप के शेयर रहेंगे। फिर जियांगन पूछने जाता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे ग्रुप का अगला प्लान क्या है। फिर गुलिंगशे का फादर बता रहे होते हैं कि हम मेरे ग्रुप के साथ एक्विजिशन प्लान करने वाले हैं और तुम्हें इस चीज़ में कोई भी दखल नहीं देना है। तो फिर जियांगन उसकी बात मान जाता है। वो जो मीटिंग कर रहे होते हैं वो एक याच पे कर रहे होते हैं। फिर जियांगन बाहर जाता है तो फिर वो देखता है कि याच के ऊपर गू पेय होती है और उसके पास जाता है। गू लिंगशे के फादर अपने सेक्रेटरी से पूछ रहे होते हैं कि एक्विजिशन प्लान की प्रोसेस कहाँ तक पहुँची है। फिर वो सेक्रेटरी बता रहा होता है कि जब हमारी गैम्बलिंग एक्सपिरेशन हो जाएगी तो फिर हमारे पास 51% शेयर आ जाएंगे मेरे ग्रुप के। हमारे पास वर्किंग कैपिटल नहीं है। तो फिर गुलिंगशे के फादर बोल रहे होते हैं कि अगर हम फ्लोटिंग आइलैंड की खबर फैला दें तो फिर हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ जाएंगे। जियांग हान गो पेयर से बात कर रहा होता है तो फिर उससे बोल रही होती है कि जो मेरी रिक्वायरमेंट वो काफ़ी हाई है, बट तुमसे बात करने के बाद लगता है कि तुम उतने बुरे नहीं हो। फिर जियांगन बोलता है कि मैं तुमसे अक्सर मिलने आता रहूँगा और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गू लिंगशे अपनी मॉम के साथ अपने घर पर होता है। तो फिर उसकी मॉम टीवी देख रही होती है, उस पर एक न्यूज़ आ रही होती है। उस न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि बहुत ही जल्द डिंगजा ग्रोव फ्लोटिंग आइलैंड को बनाने वाला है। फिर चैंगशू अपने सेक्रेटरी के साथ अपने अंकल से मिलने के लिए जाता है। उसके अंकल पूछ रहे होते हैं क्या ये तुम्हारे फादर का डिज़ाइन है। तो फिर वो हाँ बोलता है। फिर उसके अंकल बोल रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता था कि डिंगजा ग्रुप ऐसी शेमलेस चीज़ करेगा। चैंगशू बोल रहा होता है कि मुझे भी नहीं पता था क्योंकि जब मैं टावर पे गया था तो फिर मुझे वहीं पर वो मैन्युस्क्रिप्ट मिली थी। फिर उसके अंकल पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारे अलावा उस स्क्रिप्ट को किसने देखा था। तो फिर वो बताता है कि गुलिंगशे ने उसे देखा था। फिर उसके अंकल बोल रहे होते हैं कि लगता है कि गुलिंगशे ने उसे चुराया है। तो फिर चैंगशू बोल रहा होता है कि गुलिंगशे ऐसी पर्सन नहीं है और ये ऐसा काम नहीं कर सकती है वो। जियांग हान को इस बात का पता चलता है तो फिर वो गुलिंगशे के फादर से मिलने के लिए जाता है, बट वहाँ पर वो नहीं होते। तो फिर उनके सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है और पूछ रहा होता है कि तुमने मुझे बिना बताए ये खबर कैसे रिलीज़ कर दी।
तो सेक्रेटरी बोल रहा होता है कि अगर डिज़ाइन के साथ हम तुम्हारा नाम भी जोड़ देते तो फिर इसमें तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होता, बट मैं तुमसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि डिंगज़ाओ ग्रो तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन ज़रूर देगा। तो फिर जियांग वहाँ से चला जाता है। फिर गू लिंगशे चैंगशू से मिलने के लिए जाती है और वो उससे बोल रही होती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। गू लिंगशे उसके अंकल की ओर देख रही होती है और बोल रही होती है, मुझे लगता है कि तुम्हारे अंकल को इस बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। फिर चैंगशू के अंकल उसे बताते हैं उसके और गू लिंगशे की डील के बारे में। फिर चैंगशू गू लिंगशे से पूछ रहा होता है कि तुम मुझे इसलिए अप्रोच कर रही थी क्योंकि तुम्हें वो ड्राइंग चाहिए थी। फिर गू लिंगशे हाँ बोलती है और वो कह रही होती है कि बट तुमसे शादी करना मेरा अपना डिसीज़न था और मैं तुम्हें यहाँ पर यही बताने आई थी कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। चैंगशू अंकल बोल रहे होते हैं कि जो उसके फादर हैं वो भी शेमलेस है और मुझे भी लगता है कि ये भी वैसे ही होगी। चैंगशू अपने अंकल से बोलता है कि आप चुप हो जाइए। चैंगशू का अंकल गुस्सा हो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम अभी भी गुलिंगशे की साइड ले रहे हो। तुम्हें नहीं पता है कि डिंगजाओ ग्रुप ने तुम्हारे फादर के जो लाइफ टाइम एफर्ट है उसे चुरा लिया है और मुझे नहीं लगता है कि तुम अपने फादर के बेटे कहलाने के भी लायक हो। फिर चैंगशू गुलिंगशे की तरफ देख रहा होता है और उससे बोल रहा होता है कि मैं तुम पे बिलीव करता हूँ, बट मैम मेरे ग्रुप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो फिर तुम पहले घर चली जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। गुलिंगशे वहाँ से चली जाती है तो फिर वहाँ पर उसे पिक करने के लिए उसका सेक्रेटरी आया होता है और वो उसके साथ चली जाती है। चैंगशू का सेक्रेटरी ये सब देख रहा होता है तो फिर ये सारी बातें वो चैंगशू को बताता है और बोल रहा होता है कि गू लिंगशे घर नहीं गई है बल्कि वो अपने घर वापस लौट गई है। चैंगशू अपने अंकल से बोल रहा होता है कि गू लिंगशे मुझसे झूठ नहीं बोल सकती है। तो फिर उसके अंकल बोलते हैं कि तुमने तभी उसे जाने दिया क्योंकि तुम उसके बारे में चिंता करते हो। चैंगशू हाँ बोलता है और कहता है कि मुझे इस बारे में ज़्यादा चिंता है कि गू लिंगशे के डैड उसे कुछ कर ना दें और मुझे लगता है कि गू लिंगशे के फादर इस डिज़ाइन के बारे में पहले से ही जानते थे। चैंगशू के अंकल बोल रहे होते हैं कि मुझे तुम्हें बात बतानी होगी जो कि पहले हुई थी। आज से कई साल पहले हमने एक ग्रुप स्टार्ट किया था तो फिर नानचौन के उस डिज़ाइन की वजह से हमारे ग्रुप की ग्रोथ होने लगी थी। तुम्हारे फादर ने एक स्काई गार्डन का डिज़ाइन ड्रॉ किया और इस बारे में गुलिंगशी के फादर को पता चल गया। बट तुम्हारे फादर इस प्रोजेक्ट को बनाने से मना कर रहे थे, बट जो गुलिंगशी के फादर थे वो इस बात से नहीं मान रहे थे। बट फिर वो नहीं माना और उसने वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी और कंस्ट्रक्शन के दौरान ही वो स्काई गार्डन कोलैप्स हो गया और कई लोगों को बचाने की वजह से तुम्हारे फादर बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे। गुलिंगशी अपने फादर से मिल रही होती है तो फिर उसके फादर पूछ रहे होते हैं क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम वापस आओगी, तो फिर वो हाँ बोलती है। गुलिंगशी बोल रही होती है कि आप चिंता मत करो, अब वो ड्राइंग हमारे हाथ में है तो फिर ये मैटर आप मुझ पर छोड़ दो। फिर उसके फादर वो डिज़ाइन दे देते हैं उसे और उससे बोल रहे होते हैं कि कल तुम्हें एक कॉन्फ्रेंस में जाना है। फिर गुलिंगशी वहाँ से जा रही होती है तभी उसके फादर उसे रोक लेते हैं, उसे बता रहे होते हैं कि इस वर्ल्ड में फीलिंग सबसे ज़्यादा अनरिलेबल थिंग्स हैं, सिर्फ इंटरेस्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो कि एटर्नल है। अगले दिन वो कॉन्फ्रेंस रखी जाती है और वहाँ पर गुलिंगशे पहुँचती है और फ्लोटिंग आइलैंड के बारे में बता रही होती है। चैंगशू ये कॉन्फ्रेंस देखने के बाद गुलिंगशे को मैसेज करता है, उसे रात को मिलने के लिए बुलाता है। फिर रात को गुलिंगशे चैंगशू से मिलने के लिए आती है तो फिर वो बाहर खड़ी होती है। चैंगशू से पूछ रहा होता है कि तुम घर के अंदर क्यों नहीं आई हो। गुलिंगशे पूछ रही होती है तुम्हें क्या कहना है, तुम यहीं पर कहो। चैंगशू बोल रहा होता है कि कल तुम्हें मैंने इसलिए जाने दिया क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में चिंता करता हूँ और मैं तुम्हें अकेले में कुछ बताना चाहता हूँ। तो फिर गुलिंगशे जाने से मना कर देती है। चैंगशू बोल रहा होता है कि फ्लोटिंग आइलैंड का जो डिज़ाइन है जितना तुम सोच रही हो उतना अच्छा नहीं है। गुलिंगशे बोल रही होती है कि ये मैटर डिंगजाओ ग्रुप से बिलोंग करता है तो फिर इसमें तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुलिंगशे पूछ रही होती है क्या तुमने बाइक रेस देखी है, क्योंकि रेस ट्रैक पे कोई भी टीममेट्स नहीं होते, हमेशा अपोनेंट होते हैं। चैंगशू बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। तो फिर गुलिंगशे उससे बोलती है कि रेस स्टार्ट हो चुकी है और उसका सिर्फ एक ही विनर होगा और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ये खबर न्यूज़ में आ रही होती है कि डिंगजाओ ग्रुप के पास मेरे ग्रुप के 51% शेयर हैं। फिर गू लिंगशे अपने सेक्रेटरी और कुछ लोगों के साथ मेरे ग्रुप में जाती है और वहाँ पर सबको बता रही होती है कि अब से वो उस ग्रुप की सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर है और मैं फ्यूचर ग्रुप के सारे डिसीजन में पार्टिसिपेट करूँगी। शो अपने अंकल और स्टाफ मेंबर के साथ मीटिंग्स में होता है और वो बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर किसी पे भी बिलीव नहीं करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब अपने शेयर मुझे ट्रांसफ़र कर दो। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर गू लिंगशे अपने सेक्रेटरी के साथ पहुँच जाती है तो फिर उसका अंकल पूछ रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर गू लिंगशे का सेक्रेटरी बता रहा होता है कि हम यहाँ पर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को रिव्यू करने के लिए आए हैं। फिर वो स्टाफ मेंबर्स वहाँ से चले जाते हैं तो फिर उस रूम में गू लिंगशे, चैंगशू, जियांगान और उसके अंकल होते हैं। तो फिर जो चैंगशू के अंकल होते हैं वो अपने सारे शेयर चैंगशू को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तभी अचानक से उसके अंकल की तबीयत ख़राब होने लग जाती है तो फिर जियांगान अपने फादर को वहाँ से बाहर लेकर जाता है। चैंगशू गुलिंगशे से बोल रहा होता है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ तो फिर उसके साथ चली जाती है। जियांगान अपने फादर से पूछ रहा होता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। तो फिर उसके फादर बोलते हैं कि मैंने फ़ैसला ले लिया और मैंने अपने सारे शेयर उसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। चैंगशू और गू लिंगशे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। बात करने के बाद गू लिंगशे वहाँ से जा रही होती है तभी वो रुकती है और उससे बोल रही होती है कि मैं पास्ट को रिमेंबर नहीं करना चाहती हूँ। फिर चैंगशू गू लिंगशे से बोल रहा होता है तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि जो हमारा रिलेशन है वो प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं है बल्कि ये हमेशा इफेक्टिव रहेगा। फिर गू लिंगशे वहाँ से चली जाती है तो फिर बार्स का सेक्रेटरी मिलता है और उससे पूछ रहा होता है क्या चैंगशू ने तुम्हारे साथ बुरी तरीके से बिहेव किया है।
गुलिंगशे सेक्रेटरी से बोल रही होती है कि चेंगशू मेरे ग्रुप का प्रेसिडेंट है, तो फिर तुम्हें उसे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। वहाँ पर सोनिया आती है और वो गुलिंगशे पे गुस्सा कर रही होती है। फिर वो उससे पूछ रही होती है क्या तुम एम्बेरस नहीं हो, क्योंकि चेंगशू तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है और तुम उसे ऐसे ट्रीट कर रही हो। फिर गुलिंगशे सूनियान के आईडी की तरफ देख रही होती है। फिर वो अपने सेक्रेटरी से बोलती है कि कल तुम अपने स्टाफ मेंबर्स के लिए एक एटिक्यू क्लासेस अरेंज करो।